आज शाम तक पिंजड़ा नहीं लग पाता है तो हम चक्का सिजौली का जाम कर देंगे, बस मोटर गाड़ी कुछ जाने नहीं देंगे। कतरनिया घाट इलाके में एक बार फिर तेंदुए ने हमला कर एक 80 वर्षीय वृद्ध महिला को घायल कर दिया है। इस घटना के बाद अब लोग आक्रोशित हो उठे हैं और वन विभाग को यह चेतावनी जारी कर दी है कि अगर तत्काल पिंजरा नहीं लगाया गया तो सड़क जाम कर देंगे। नाम है आपका? हमारा शिव प्रसाद मौर्य ग्राम अयोध्यापुरा का रहने वाला है। हम लोग संगठन बनाए हुए हैं ये कि अगर आज शाम तक पिंजड़ा नहीं लग पाता है तो हम चक्का सिजौली का जाम कर देंगे, बस मोटर गाड़ी कुछ जाने नहीं देंगे। जो समस्या है हमारे साथ प्रधान है, हमारे साथ योगी आदित्यनाथ अगर साथ देते हैं तो वो भी है हमारे साथ, सब पूरी जनता हमारे साथ है। तो क्या लगता है आपको पिंजड़ा लगेगा? पिंजड़ा अगर लगेगा तो हम लोग शांत हैं, अगर नहीं लगेगा तो हम लोग जाएंगे, चक्का जाम कर देंगे सिजौली का। आपको बता दें कि इस बार तेंदुए के निशाने पर एक 80 वर्षीय महिला रही जिसको घर में घुसकर तेंदुए ने घायल कर दिया। शोर सुनकर इकट्ठा हुए ग्रामीणों ने हाका लगाया, जिसके बाद तेंदुआ वापस भागा। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना के बाद भी कोई वन कर्मी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे ग्रामीणों में और आक्रोश बढ़ गया और सड़क जाम करने की चेतावनी दे डाली। कहाँ की रहने वाली हैं? अयोध्यापुरा। अच्छा, क्या हुआ था? बाबू पकड़ते रहे, हम चलिए जाते रहे, तब हम चिल्लाने, हाँ, तब लड़का दौड़े। बच गई हूँ? हाँ बची तो गया है भैया। अच्छा, तो कितना बड़ा था बाघ? इतना बड़ा रहा है, इतना बड़ा था? हाँ। देखा था आपने? हमका सूबेदार। कहाँ के रहने वाले हैं? कौन मतलब अभी तक कितनी घटनाएं हो चुकी हैं यहाँ? यहाँ 4 हो चुकी हैं, अभी तो खत्म हो गए हैं। एक बच्चे में यहाँ है, दूसरी आज घटना हुआ है जी। तो क्या लगता है आपको वन विभाग का रुख कैसा है? वन विभाग का रुख कोई काम करने वाला रुख नहीं है। काम करने वाला रुख नहीं है? न लावे, न मौके पर आवे, न देखभाल करें, न कोई सहायता करें, कोई आश्वासन दे के चले जाते हैं बस। पिछले कई महीनों से भेड़िए के दहशत की जिंदगी जीने वाले जनपद बहराइच के कतरनिया घाट वन क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुजौली के अयोध्यापुरवा गांव में करीब 11:30 बजे तेंदुए ने दस्तक दे दी। तेंदुआ गांव निवासी रहीम शाह के घर में घुस गया और घर में लेटी वृद्ध महिला रहमाना 80 वर्षीय पर हमला कर दिया। इस बीच महिला के चीखने पर परिवार के लोग इकट्ठा हो गए, तब तेंदुआ भागा। तेंदुए के हमले में महिला के पैर में जख्म हो गया है, जिसका इलाज CHC मोतीपुर में चल रहा है। घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोगों का आरोप है कि घटना की सूचना वन विभाग को दी गई, लेकिन रात में कोई वनकर्मी मौके पर नहीं पहुंचा। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने वन विभाग को अल्टीमेटम दे दिया कि जब तक क्षेत्र में 5 पिंजरे व हाई स्मार्ट लाइट नहीं लग जाती तब तक ग्रामीण शांत नहीं बैठेंगे और अगर शीघ्र यह व्यवस्था न हुई तो सड़क जाम कर दी जाएगी। आपका नाम भैया? माता प्रसाद। पिताजी का नाम? किशोरी लाल। कहाँ रहते हैं? बेझा में। क्या समस्या है बेझा गांव की? सर, बेझा में बाघ आए दिन हमला कर रहा है, कभी बकरी, कभी किसी के घर में घुस जाता। अभी परसों एक आदमी को मार दिया, नीलगाय को मार दिया। सर, किसानों को बड़ी समस्या है, दिन में खेत में नहीं जा पा रहे हैं। पक रही है फसल, इस समय खेत में कोई किसान जा नहीं रहा, गन्ने के खेत में जा रहा है डर की वजह से। तो क्या मांग है आप लोगों की? सर, हमारी मांग यही है कि सबसे पहले तो पिंजरा लगवाया जाए, अपने बाघ को कंट्रोल करे वन विभाग, और दूसरी मांग यह है कि जगते जंगल से सटे हुए गांव है, बड़ी से बड़ी लाइट लगवाई जाए जिससे गांव सुरक्षित हो सके। का नाम? मौजीलाल। पिताजी का नाम? परशुराम। कहाँ रहते हैं? बेझा में। क्या समस्या है यहाँ बेझा की? बेझा समस्या यह है कि जानवर गांव में घुसा था, आदमी मारते घुसखड़ी उठावत है, बहुत परेशान किया है। घर में घुस जाता है, परसों आदमी मार दी थे। पूरा गांव परेशान है और न लाइट गुजारा न कुछ है, बहुत परेशान है आदमी। तो आप लोग लाइट के संदर्भ में क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग यही है कि पर लगवा दे, उजेला हो जाए, अपन जानवर कटघरा लगावे, पकड़े जानवरों को पकड़े और लाइट लगवाएं। हाँ। ठीक। आपका नाम भैया? भिखारी है।
पिताजी का नाम? मंगरे कहाँ रहते हैं? ब्याझा में है। क्या समस्या है इस बेझा गांव की? समस्या है बाघ की ज्यादा तगड़ी हुई गई है। किसी के पड़वा उठा ले जाते हैं, किसी के लीचर उठा ले जाते हैं, किसी की बकरी उठा ले जाते हैं, किसी आदमी को मार देते हैं और रोज पर रोज गांव घेरते हैं बाघ। रोज? हाँ रोज। और खेत के नहीं जाने देते हैं पाती और कोयरे लाने। यह समस्या बहुत तगड़ी है। तो आप लोग शासन से क्या मांग करते हैं? हम शासन से यही मांग करते हैं कि अपने बाघ कंट्रोल कर लें, पिंजरा लगावे कैसो उनका रोकथाम करें। क्या नाम भैया आपका? दीपक कुमार गुप्ता। पिताजी का नाम? श्री किशोरी लाल गुप्ता। कहाँ रहते हैं? बेजा में। क्या समस्या है बेझा गांव की? समस्या सर ये है कि आए दिन बाघ के हमले हो रहे हैं सर, और कहीं बकरी मार देते हैं, कहीं नीलगाय मार देते हैं। अभी परसों एक आदमी को मार दे, और क्या कहते हैं डीएफओ रेंजर साहब ना कोई व्यवस्था करते हैं। आश्वासन देते हैं कि हाँ हम लगवा देंगे। तो आप लोग अपने खेतों में कैसे जा रहे हैं? सर अब मजबूरी है, जाना है कहीं चोरी छुप के, सही मतलब अधिक लोगों की संख्या में जाते हैं। कभी जाते हैं कि न खेत में चाहे कोई खा भी जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। खेत नहीं जा पा रहे हैं? अभी मजबूरी है, कहाँ से चले जाएंगे। तो क्या मांग करते हैं आप? गवर्नमेंट से यही मांग है कि हमारे जंगल जो सटे हुए जो गांव हैं, हाँ। उनमें बड़ी से बड़ी लाइट लगवाई जाए, ताकि लोग सुरक्षित रह सके, हमारे जानवर सुरक्षित रह सके। और पिंजड़े की मांग कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? जावेद अली। कहाँ रहते हैं? बेझा। आपके गांव में क्या समस्या है? हमारे गांव में समस्या बाघ की बहुत ज़्यादा है, और बाघ की समस्या इतनी है कि गांव में कोई रास्ता जाओ बाघ जरूर मिलते हैं। और रेंजर डेफो सुन नहीं रहे हैं, रोज डेली कहते हैं, प्रधान जी कहते हैं, हर लोग कहते हैं कि मतलब आओ पिंजरा लगाया जाए। पिंजरा लगाया जाए, पिंजरा भी नहीं भेजते हैं। कल कह रहे थे कि 2 पिंजरा आज आ जाएंगे, आज भी नहीं आए। और समस्या यही है कि ये समस्या एक सावधान हो भाई। तो क्या पूरा गांव आतंकित है, परेशान है, भयभीत है? पूरा गांव लगा के बेझा से धर्मपुर 50 हर गांव, हर पुलवा तंग है तेंदुए से। आपका नाम? रामचंद्र, पूर्व प्रधान बेझा। जी, बेझा की इस समय काफी चर्चा में है, और यहाँ एक आदमी को बाघ मार भी चुका है। उस संदर्भ में क्या कह रहे हैं आप? 1 माह से बाघ का आतंक बेझा के विभिन्न पूर्वों में काफी आतंक मचाए हुए है बाघ जी। और परसों एक किसान को जान से मार दिया। कल करीब 5 बजे सुबह देवनपुरवा के बगल में नीलगाय को मारा, और शाम को करीब 8 बजे 50 में वकील के बकरे को मारा। और डीएफओ साहब, रेंजर साहब से पूरे गांव के लोगों ने मांग किया है कि पिंजरा लगवाया जाए, अपने जानवर को कम से कम, और फॉरेस्ट विभाग को गश्त कराई जाए, जिससे गांव के लोग कम से कम कुछ सुरक्षा महसूस कर सके। परंतु न डीएफओ साहब सुन रहे हैं, न रेंजर साहब सुन रहे हैं, न कोई पिंजरा आ रहा है। और कहते बराबर है कि हाँ आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, अभी आ रहा है, परंतु पिंजरा वो नहीं भेज रहे हैं। और इसलिए हम लोगों के पूरे गांव के लोग बहुत ही आक्रोशित हैं। कोई भी घटना अप्रिय घट सकती है, इसलिए हमारे पूरे गांव के लोगों की मांग है कि पिंजरा लगवाया जाए। और शासन से हमारी मांग है कि जो हमारे पूर्व जंगल से सटे हैं, वहां पे हाई मास्क लाइट बड़ी वाली लगवाई जाए, जिससे कम से कम लोग कुछ सुरक्षा महसूस कर सकें। तो क्या आप लोग इस समय गांव में अपने खेतों में नहीं जा पा रहे हैं? पूरे गांव के लोग खेतों में नहीं जा पा रहे हैं, अपना कृषि कार्य नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फॉरेस्ट विभाग कोई सुनने को तैयार नहीं है। पूरा गांव आक्रोशित है। हालांकि ग्रामीणों का आक्रोश देखते हुए कतरनिया घाट वन्य जीव प्रभाग के जिम्मेदार एक्टिव हुए और तेंदुए को पकड़ने के लिए एक पिंजरा लगा दिया, जिस पिंजरे में आखिरकार तेंदुआ कैद हो गया। इस तेंदुए को कतरनिया घाट के सुजौली इलाके से कैद किया गया है। इस तेंदुए को पिंजरे में कैद कराने के लिए ग्रामीण बहुत परेशान थे। इस तेंदुए के कैद होने से ग्रामीणों ने राहत की सांस भी ली है। अब तेंदुए के डॉक्टरी परीक्षण के बाद फैसला लिया जाएगा कि उसे कहां छोड़ा जाए।